Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE sample paper 2026 का question number 27. If a point size object having charge 1 coulomb and mass 1 gram is projected with velocity 2 I cap meter per second. ये I cap बता रहा है कि velocity की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में है. From the point 0 2 सेंटीमीटर 0 इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड माइनस के 0.1 के कैप टेस्ला. ये टेस्ला तो यूनिट है और के कैप माइनस के कैप डायरेक्शन है जो कि नेगेटिव जेड एक्सेस में होती है. यहाँ पे गिवन भी है, ये एक्स है, ये वाई है और नेगेटिव जेड एक्सेस हम नीचे की तरफ मान लेते हैं, नीचे की तरफ ऐसे नीचे की तरफ जेड और नीचे के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए क्रॉस बनाते हैं. तो यहाँ डायरेक्शन में दे भी रखा है क्रॉस, प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड हो तो क्रॉस बना देते हैं. ठीक है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे रखा है. व्हाट विल बी द शेप है ये, ठीक है, ऑफ द पाथ ऑफ द फॉलोड बाय द गिवन चार्ज पार्टिकल एंड एट व्हाट इट क्रॉस द एक्स एक्सिस और व्हाट विल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट एंटर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. इसमें थोड़ी सी गलती भी है क्वेश्चन में. ठीक है, जरा समझते हैं. पहले देखो, पहले बताओ यहाँ पे वेलोसिटी किधर है. ये ऐसे दे रखी है वेलोसिटी की दर्शन, है ना, या द्वारा से बना देता हूँ यहाँ ऐसे. और ये आपका यहाँ पे आपका चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव है 1 कूलम और वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है उसने 2 आई कैप मीटर पर सेकेंड. यहाँ आई कैप बता रहा है इसकी दर्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है वेलोसिटी की और मैग्नीट्यूड है 2 मीटर पर सेकेंड. उसका मैग्नीट्यूड देखें तो 2 मीटर पर सेकेंड ही है. और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, डाउनवर्ड है आपकी. ठीक है, ऐसे है ये और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये फैला हुआ है. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ऐसे समझो. ठीक है, अच्छा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है. अब एक बार बताइए कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है. तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. That means theta, angle between velocity vector and magnetic field vector 90 डिग्री. और याद करिए 3 केस होते हैं. जब थीटा एक्यूट एंगल होता है तो पाथ हेलिकल होता है मैग्नेटिक फील्ड में, और 90 डिग्री होता है तो सर्कुलर होता है, और अब जब आपका एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है तो पाथ स्ट्रेट लाइन होती है. तो यहाँ पे पाथ कैसा होगा, सर्कल होगा. ये बात तो ठीक है कि सर्कुलर पाथ होगा. बनाएंगे कैसे, और उसकी रेडियस के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि काटने की कहना ना, एट व्हाट पॉइंट इट विल क्रॉस द एक्स एक्सिस. वो कट करेगा कहाँ, तो उसके रेडियस के बारे में पता होना चाहिए हमें, और किधर घूमेगा वो भी पता होना चाहिए. तो देखो, पहले आप क्या करिए, फोर्स की दर्शन, पहले तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस पर. जैसे एंटर करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. एफ इक्वल टू क्यू, वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ, क्यू तो स्केलर है, वी क्रॉस बी. ये और ये वैसे तो होता है फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो क्यू बी भी साइन थीटा, वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्यू वी क्रॉस बी, ऐसे है ना. अब इस फोर्स की दर्शन निकालने के हमारे पास 2 रूल होते हैं. या तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाल लो या राइट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं, है ना. मैं पहले फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से बता रहा हूँ आपको. तो देखो, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको, दर्शन इंपॉर्टेंट है इसमें. आपकी ये जो लेफ्ट हैंड यूज कर रहा हूँ, ये सेंट्रल फिंगर है ना, ये वेलोसिटी की दर्शन को बताती है ना. और जो 4 फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की दर्शन को इंडिकेट करती है, और जो थंब है ये मैग्नेटिक फोर्स की दर्शन को रिप्रेजेंट करेगा. और इनके तीनों के बीच में परपेंडिकुलर होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए ऐसे. लेकिन ये रूल वैलिड है ओनली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए. नेगेटिव होगा तो पहले फोर्स की दर्शन इसी से निकाल लो आप, है ना. निकालने के बाद केवल और केवल फोर्स की दर्शन को रिवर्स कर दो अगर नेगेटिव है तो, और पॉजिटिव है तो फिर तो इसी से काम चल जाएगा. ठीक है, तो मैं देखो पहले सेट करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड को, जो कि किधर की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. देखो ऐसे हो गई ना. और वेलोसिटी देखो आपकी कैसी है, ये वेलोसिटी की दर्शन ये रही इधर की तरफ ऐसे, ये वेलोसिटी की दर्शन है ना, पार्टिकल इधर ही तो आ रहा है ये वी वेलोसिटी से ऐसे. तो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड और वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, और थंब किधर आ रहा है देखो,
थंब आपका आ रहा है इधर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस में, दिख रहा है? हाँ सर, तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में थंब आया आपका ऐसे। जिधर ये मैग्नेटिक फोर्स लगता है और परपेंडिकुलर हो, और जिधर फिर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो, तो जिधर ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उधर ही सर्कुलर पाथ का सेंटर होगा। तो सर्कुलर पाथ का सेंटर ये तो पक्का है कि ऊपर होगा, तो घूमेगा तो ये ऐसे, नीचे नहीं घूम सकता अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो। सोचो, और यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन ही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है +1 कूलाम, ये नेगेटिव तो बोला ही नहीं है। और जब ऐसे घूमा तो नेगेटिव एक्स एक्सिस को तो कोई कहीं काटेगा ही नहीं, एक्स एक्सिस को तो कट ही नहीं करेगा, है ना, पहली बात। अच्छा, थोड़ा सा अगर चाहो तो इसे आप फोर्स की डायरेक्शन को किससे भी निकाल सकते हो। आप V क्रॉस B की डायरेक्शन निकाल लो, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन। जो V क्रॉस B की डायरेक्शन होगी, अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो V क्रॉस B की डायरेक्शन और F की डायरेक्शन सेम। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो V क्रॉस B की डायरेक्शन और F की डायरेक्शन अपोजिट। तो यहाँ पे तो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो V क्रॉस B की डायरेक्शन निकाल लो आप। अब राइट हैंड से निकालते हैं V क्रॉस B। V क्रॉस B में राइट हैंड की फिंगर को वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में रखो, रख लिया। फिर अपने राइट हैंड की फिंगर को वेलोसिटी वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की तरफ घुमाओ, वो भी छोटे एंगल से। तो देखो, मैंने वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में रखा अपना राइट हैंड की फिंगर को, और मैग्नेटिक फील्ड की तरह नीचे की तरफ है, तो अपनी राइट हैंड की फिंगर को छोटे एंगल से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमा दिया, घुमाया नीचे तो घुमाया मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। थंब जिधर आए वो V क्रॉस B की डायरेक्शन, ठीक है। तो थंब में से ऐसे आया तो V क्रॉस B की डायरेक्शन ऐसे हुई। जो डायरेक्शन V क्रॉस B की, अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो जो डायरेक्शन V क्रॉस B की वही F की, तो पॉजिटिव तो है ही है, तो V क्रॉस B की डायरेक्शन भी यही रहेगी, F की डायरेक्शन भी यही रहेगी, इससे भी वही आ रहा है। और एक तरीका है कि आप क्या करो, यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर दो, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की, फिर F की डायरेक्शन निकाल लो, उससे भी निकल आएगा। अब इतने सारे बता दिए तो इतना ही कर लो बस, केवल कि फोर्स जो लग रहा है ये अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस में लग रहा है, इसीलिए। और जिधर फोर्स लगेगा उधर ही सर्कुलर पाथ का सेंटर आएगा। अब सर्कुलर पाथ की रेडियस और निकाल लो। जानते हो, जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं तो पाथ सर्कुलर होता है, पाथ सर्कुलर होता है। और सर्कुलर पाथ है तो उसकी जो रेडियस होती है सर्कुलर पाथ की, उसका फॉर्मूला में याद होना चाहिए, mv/qb। तो m देखें तो m है आपका 1 ग्राम, तो इसे ऐसा ही सिस्टम में चेंज करेंगे तो 1/1000 हो जाएगा किलोग्राम। भाई 1 ग्राम है तो 1 × 10⁻³ kg लिख सकते हैं, और -3 को नीचे ले आएंगे तो इतना हो जाएगा। वेलोसिटी देखें, मैग्नीट्यूड देखें तो 2 मीटर/सेकंड है, तो वेलोसिटी हो गई 2 अपॉन। चार्ज देखें तो चार्ज है 1 कूलाम, तो चार्ज हो गया 1 कूलाम। मैग्नेटिक फील्ड देखें तो मैग्नीट्यूड देखें, ये तो वेक्टर फॉर्म में दे रखा है 0.1 - k टेस्ला, लेकिन मैग्नीट्यूड देखोगे तो 0.1 टेस्ला ही है, माइनस साइन तो डायरेक्शन बता रहा है, तो 0.1 लिख दो यहाँ, 0.1। अब इस पॉइंट को उठाओगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, इस 0 से ये 0 कट गया। डिवाइड करोगे इसे तो 2 × 10⁻²² मीटर आएगा, और सेंटीमीटर में देखोगे तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा, और ये पार्टिकल जो प्रोजेक्ट किया गया ना, इसके कोऑर्डिनेट देखो ऐसे, तो मतलब ये तो ऑरिजिन है 0 0 ऐसे, और ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं इसके, इस वाले पॉइंट के, वो 0 2 सेंटीमीटर और 0 हैं। दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस दे रखी है यहाँ से, ये 2 सेंटीमीटर दे रखी है आपको, और रेडियस भी 2 सेंटीमीटर है। तो ऐसे घूम जाएगा, ये घूमेगा तो ऊपर फोर्स लग रहा है तो ऊपर की तरफ घूमेगा ऐसे। अब देखो यहीं तक मैग्नेटिक फील्ड है तो बाहर निकल गया, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ तक है वो थोड़ी पता है, तो सेमी सर्कल करेगा बेटा ऐसे, ऐसे यहाँ तक ऐसे ऐसे घूमेगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन ऐसे, जब वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी तो फोर्स की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। निकाल के देखिए फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से आप, ठीक है नहीं, तो फिर वो ऐसे घूम जाएगा। यहाँ के बाद वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ गया, वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी और मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आ जाएगा, फिर वो घूमेगा नहीं, सेमी सर्कल बनाएगा बस केवल, है ना। अब इसमें आगे वाले क्वेश्चन में जाते हैं ना, जैसे ही एट व्हाट पॉइंट इट विल क्रॉस द एक्स एक्सिस, तो क्रॉस तो कर ही नहीं रहा, तो यहाँ ये गलती है, यहाँ ये गलती है बेटा, है ना। इसीलिए यहाँ पे हम फिर इसको क्या करें, इस क्वेश्चन के हिसाब से करें तो हम लिख लें, इफ चार्ज जो है Q, जो चार्ज Q दे रखा है 1 कूलाम, ये जो 1 कूलाम दे रखा है ना चार्ज Q, अगर ये कैसा हो -1 कूलाम हो,
दैट मीन्स नेगेटिव हो, नेगेटिव होगा। अगर ये नहीं है तो फिर नहीं कट करेगा भाई वो कहीं पे भी, तो नेगेटिव मानना पड़ेगा। मान लो इफ करके लिख के आना, ये क्वेश्चन में गलती है, ठीक है, नहीं कट तो करेगा ही नहीं वो। सुनाई दे रहा है, समझ में आया ना भाई ये? हाँ जी। तो फिर अगर माइनस का चार्ज कर लोगे तो फिर माइनस के चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा, अगर निकालेंगे तो ट्र ऐसे, और नेगेटिव है तो ऐसे, तो फोर्स की दर्शन ऐसे हो जाएगी। अपोजिट कर लेते हैं हम, ऐसे। और जब फोर्स की दर्शन ऐसे हो जाएगी तो सर्कुलर पाथ ऐसे बनेगा। अब देखो इसकी रेडियस कितनी आ रही है, 2 सेंटीमीटर, तो सेंटर ये आएगा सर्कुलर पाथ का, दैट मीन्स वो ऐसे घूमेगा ट्र, और यहीं तक मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, इसके आगे नहीं है। तो फिर यहाँ से वो ऐसे निकल जाएगा टेंजेंशियली, कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो क्वार्टर सर्कुलर पाथ होगा उसका, 1/4 करेगा बस केवल, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है फोर्थ क्वाड्रेंट में, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैग्नेटिक फील्ड था, ऐसा बोला गया था। और इसकी ये रेडियस कितनी होगी, जो कट कर रहेगा ना, तो यहाँ कट कर रहा है, तो इसकी रेडियस तो ये 2 सेंटीमीटर है ना, रेडियस हो गई ना सर्कुलर पाथ की, ये 2 सेंटीमीटर। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना 2 सेंटीमीटर, और वाई कोऑर्डिनेट 0, और जेड कोऑर्डिनेट 0। तो जो जहाँ कट करेगा उस पॉइंट को लिख देंगे हम ऐसे, सेकेंड पार्ट आपका, कि एट पॉइंट जिस पर कट कर रहा है वो कौन सा पॉइंट है, एट पॉइंट ए। और उसके कोऑर्डिनेट क्या है भैया, कोऑर्डिनेट भी लिख देंगे, कितना 2 सेंटीमीटर 0 और 0, ये सेकंड पार्ट है। और फर्स्ट पार्ट में लिख देंगे कि फर्स्ट पार्ट में जो पाथ है आपका, वो सर्कल है, लेकिन सर्कल में क्वार्टर है, क्वार्टर ऐसे, ठीक है, 1/4 रिवॉल्यूशन है, ठीक है, नहीं सर्कल का। पॉइंट ये दूंगे। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इज एंटर द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट तो ये है ना भाई, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। तो क्वेश्चन में 100% गलती है, वहां पे -1 कूलाम होना चाहिए था, उसने +1 कूलाम दे दिया है ना। तो आप इफ करके लिख दिया ना इसको, फिर बेटा ये क्वेश्चन गलत है। नहीं मानते हो तो फिर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेकंड और थर्ड का तो आएगा ही नहीं, है ना। अब काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, तो जानते हो यहां से यहां तक स्पीड, अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से एंटर किया है, तो यहां पर भी जब निकलेगा ये 2 मीटर पर सेकंड ही होगी। स्पीड कांस्टेंट रहती है, दैट मीन्स पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है। क्यों? तो जरा काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट क्यों होती है, जरा उस पर सुन लेते हैं, है ना। वैसे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है, मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में और स्पीड में चेंज नहीं आता, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो जाती है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन चेंज होगी इसीलिए वेलोसिटी चेंज होगी, बट स्पीड, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसे स्पीड बोलेंगे, स्पीड कांस्टेंट रहेगी और काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ होगी वही काइनेटिक एनर्जी यहाँ पॉइंट ए को क्रॉस करते समय या फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर करते समय होगी, वो जो यहाँ होगी वही उतनी वहाँ होगी, ठीक है। अच्छा क्यों होगी वो सुन लेते हैं पहले एक बार। तो F बराबर कितना होता है, Q V क्रॉस B। अभी हमने V क्रॉस B की दर्शन निकाली, दैट मीन्स F की दर्शन आई। तो आपने नोटिस किया होगा कि जो F की दर्शन है वो वेलोसिटी के साथ कितना एंगल बना रही है, देखना। तो यहाँ पे जो F है वो वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर है, चेक करो। फोर्स की दर्शन और वेलोसिटी की दर्शन के बीच में कितना एंगल, 90 डिग्री। एंड फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की भी परपेंडिकुलर आता है, देखो फोर्स की दर्शन ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, एंगल 90 डिग्री। ये हमेशा होता है ऑलवेज इस फॉर्मूले में, हमेशा अगर फोर्स लगा कि तो वो वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है सर। अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो दैट इज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इंस्टेंटेनियस, उस जगह पर किसी भी इंस्टेंट पे देख लोगे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होंगे, है ना। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और जो डायरेक्शन वेलोसिटी की वही डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की, इसीलिए फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर, दैट मीन्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन दिखाते हैं ना वो इंस्टेंटेनियस होती है किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर, कहीं पे भी देख लो आप। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फोर्स की डायरेक्शन ऐसे होगी और वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी, अभी भी 90 डिग्री है ना। तो और अगर ये ऐसा हुआ तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि W बराबर एफ एस कॉस्ट 90 की वैल्यू 0। यहाँ पे एंगल बिटवीन
फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। तो वर्क डन जीरो। सर वर्क डन जीरो होने से क्या हुआ, वर्क एनर्जी थ्योरम, कौन सी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, एक होती है वर्क एनर्जी थ्योरम। इस वर्क एनर्जी थ्योरम में जाएं तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो वर्क डन जीरो है तो चेंज मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब इसको इनिशियल बोल लो और इसको फाइनल बोल लो, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो हमसे फाइनल पूछ रहा है तो इनिशियल के बराबर हो गई। इनिशियल कितनी थी, हाफ एम बी स्क्वायर। बस सॉल्व कर लो। हाफ एम की वैल्यू 1 ग्राम है तो वही 1/1000 हो गया भाई, 1 × 10⁻³ तो नीचे ले आया मैं उसे। और वेलोसिटी 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 2 से काट दिए 2 बार, तो 2 × 10⁻³ है ना। वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी ना, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगी, तो इतने जूल हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी इतनी रहेगी, है ना, इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।